हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज में कैसे कंबाइन करें, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वो आपका C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आया था, या दो के लिए C1 C2 अपान C1 प्लस C2 आया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि चार्ज सब में सेम रहता है, क्योंकि एक ही रूट चार्ज के लिए अवेलेबल होता है। पोटेंशियल अलग अलग होता है, पोटेंशियल जो है सभी कैपेसिटर पर डिफरेंट होता है। अब हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्या देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये एक कैपेसिटर C1 है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये इसकी सेकंड प्लेट है। ये कैपेसिटर C1 है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये इसकी सेकंड प्लेट है। ये कैपेसिटर C2 है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये इसकी सेकंड प्लेट है। और ये एक बैटरी है जिसको आप वोल्टेज सोर्स बोलते हो। ये एक बैटरी है जिसको एक वोल्टेज सोर्स बोलते हो। अब हमें इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करना है। देखिए, ये हमने पैरेलल में कंबाइन किया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये ध्यान रखते हैं, देखिए C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, देखिए ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है। दोनों की फर्स्ट प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, और दोनों की देखिए सेकंड प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। दोनों की देखिए ये सेकंड प्लेट इसकी है, ये सेकंड प्लेट इसकी है, ये कॉमन पॉइंट B से कनेक्टेड है। मींस जितने कैपेसिटर होते हैं उनकी सबकी एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होती है, फर्स्ट प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होती है। और ये कॉमन पॉइंट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये कॉमन पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो जब भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करना हो तो जितने कैपेसिटर्स हैं सबकी एक एक प्लेट, सबकी फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट की जाती है, और सेकंड प्लेट एक पॉइंट से कनेक्ट की जाती है। ये सारी प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होंगी, ये सारी प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होंगी। जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा, जो पोटेंशियल इस प्लेट का होगा वही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा। ये सब सेम कंडक्टिंग वायर से ये कनेक्ट हैं। अब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। देखिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल दोनों के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जो सप्लाई वोल्टेज है V, यही पोटेंशियल डिफरेंस C2 के क्रॉस हो जाएगा, यही C1 के क्रॉस हो जाएगा। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। V पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाएगा, V पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से चार्ज प्लस Q चलेगा, यहाँ से चार्ज प्लस Q चलेगा, यहाँ Q1 चार्ज चला जाएगा, यहाँ Q2 चला जाएगा। इसके फर्स्ट प्लेट पर प्लस Q1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस Q1 आ जाएगा। इसके फर्स्ट प्लेट पर Q2 आ जाएगा, यहाँ माइनस Q2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि चार्ज जब यहाँ से चला, यहाँ से प्लस Q चार्ज फ्लो किया, ये पॉइंट A पर पहुंचा। A पर इसके लिए दो रूट हैं, एक ये आपका AQ1 B से होकर के जा सकता है नेगेटिव टर्मिनल में, एक ये AQ2 B से होकर के जा सकता है। अब इसके लिए सिंगल रूट नहीं है, अब इसके लिए दो रूट अवेलेबल हैं। एक ये इधर से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा सकता है, एक ये बैटरी के टर्मिनल में इधर से जा सकता है। मीन्स अभी तक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि चार्ज के फ्लो के लिए एक सिंगल रूट अवेलेबल होता था, लेकिन अब एक सिंगल रूट ना अवेलेबल होकर के एक से ज्यादा रूट अवेलेबल है। तो ये चार्ज दोनों कैपेसिटर पर डिवाइड हो जाएगा। इस पर चार्ज Q1 आया, इस पर चार्ज Q2 आया, और दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो P से पैरेलल, पैरेलल से पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपका V पोटेंशियल है, यहाँ पर V पोटेंशियल है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। तो यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का क्या है? V है। अब आप देखिए, हम अब देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर होगा, इन दोनों के प्लेस पर हम चाहते हैं कि एक सिंगल कैपेसिटर हम यूज कर दें, हम चाहते हैं इन दोनों के प्लेस पर एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर दें। इसको हम C इक्विवेलेंट बोल रहे हैं,
इस वाले कैपेसिटर को हम सी इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। हम चाहते हैं इन दोनों के प्लेस पर हम एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर दें जो बैटरी से उतना ही चार्ज ड्रा करे जितना ये दोनों मिल करके कर रहे हैं, जितना ये दोनों मिल करके कर रहे हैं, जिसके क्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जो बैटरी के क्रॉस है। तो ये जो कैपेसिटर है ये इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटर कहलाएगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। इसका रीजन क्या है कि अगर आप सर्किट में ये अकेला कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो ये वही इफेक्ट डालेगा जो ये दोनों मिल करके सर्किट में डालेंगे, इसीलिए इसका नाम इफेक्टिव कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, चार्ज यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जितना इनकमिंग चार्ज होता है उतना आउटगोइंग चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर इनकमिंग चार्ज कितना है, Q है, आउटगोइंग चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 है। तो इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, तो ये आपका हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q इक्वल टू होता है C अपॉन V, तो C इक्विवेलेंट हमने ले लिया, ये C इक्विवेलेंट हो गया, V ये पोटेंशियल हो गया, तो C इक्विवेलेंट अपॉन V इक्वल टू C1 अपॉन पोटेंशियल सेम है। पहले कैपेसिटर पर चार्ज कितना है Q1, पहले कैपेसिटर चार्ज कितना है Q1, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन V, Q2 हो जाएगा C2 अपॉन V, इसका कैपेसिटेंस C2 है तो C2 अपॉन V हो जाएगा। तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 अपॉन V प्लस C2 अपॉन V हो जाएगा। V दोनों में कॉमन ले लेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। अगर हम ये, तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस होता है या इफेक्टिव कैपेसिटेंस हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है सभी कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है। मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना जो नेट कैपेसिटेंस होता है सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। अब हम देखें कि अगर हम सपोज कर ले कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C है, दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा। ऐसे अगर 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो C इक्विवेलेंट 3C आ जाएगा। ऐसे n कैपेसिटर कनेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट NC हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स है। रेजिस्टेंस में आप देखते थे कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो उनका इक्विवेलेंट आता था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, लेकिन जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट 2C हो जाएगा, अगर 3 कनेक्टेड है तो 3C हो जाएगा, अगर n कनेक्टेड है तो NC हो जाएगा। पैरेलल में NC हो जाएगा, सीरीज में C अपॉन n होता था। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Q इक्वल टू CB है, Q इक्वल टू CB है, V सबका कांस्टेंट है। Q इक्वल टू CB है, V सबका कांस्टेंट है, तो Q प्रोपोर्शनल C के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q प्रोपोर्शनल C के हो जाएगा। इसका मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर चार्ज कम एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आ जाएगा। Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2 आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लें, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। देखिए ये एक C1 कैपेसिटर है, ये एक C2 कैपेसिटर है, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इसको टोटल चार्ज आपने Q सप्लाई किया। अब हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर पर Q1 चार्ज कितना होगा, सेकंड कैपेसिटर पर Q2 चार्ज कितना होगा, हमें ये पता करना है। मींस टोटल चार्ज हमारा Q है, पहला कैपेसिटर C1 है उस पर चार्ज Q1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है इस पर चार्ज Q2 है। हम जानना चाहते हैं Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा।
और ये चीज C1 C2 के टर्म में और टोटल चार्ज Q के टर्म में। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू यहीं से आ जाएगा, 1 बोथ साइड में प्लस कर लेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले से आएगा Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल, Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल। इस फॉर्मूले से आप दो कैपेसिटर अगर सीरीज पैरेलल में हो तो हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपका न्यूमेरिकल बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको टोटल एनर्जी निकालनी है पूरे कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे UT इक्वल टू मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू C स्क्वायर, UT इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V स्क्वायर हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। अब आपने दो कॉम्बिनेशन देख लिए, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का देख लिया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया। कहीं कहीं इन दोनों को मिक्स करके कनेक्ट करना पड़ता है, कुछ पैरेलल में होते हैं, कुछ सीरीज में होते हैं, और कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहां ना पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो वहां पर हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, जो कि अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। अगर उससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गया तो उसके लिए हम नेटवर्क थ्योरम का यूज करते हैं, जिसको आप बेसिक या हायर क्लासेज में पढ़ोगे। थेवेनिन थ्योरम क्या है, नॉर्टन थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, बीटेक में आप स्टडी करोगे, IIT में। तो ये दोनों अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो हम डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार बार पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, IIT मेंस और नीट में भी। देखिए कौन से पॉइंट हैं, इनको हम डिस्कस कर लें। देखिए हमारे ये पॉइंट्स हैं डिस्कशन। फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ C1 को हम 1 माइक्रोफैरड ले लें, क्या ले लें? C1 को 1 माइक्रोफैरड ले लें, C2 को 2 माइक्रोफैरड ले लें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। देखिए तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड है, और जो इंडिविजुअल थे ये 1 और 2 थे। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो C1 से भी ग्रेटर है, वो C2 से भी ग्रेटर है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है उससे भी बड़ी आती है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। अब हम सेकंड केस देखेंगे। अगर हम ये मान लें कि ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सबकी कैपेसिटेंस C है, पहले हमने इन सबको सीरीज में कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट आ जाएगा CS इक्वल टू C अपॉन M। फिर हमने इनको पैरेलल में कंबाइन किया तो इक्विवेलेंट आ जाएगा CP इक्वल टू NC। क्या हो जाएगा? CP इक्वल टू NC। अगर आपसे पूछा जाए CS अपॉन CP क्या है, तो हो जाएगा C अपॉन N अपॉन NC, तो हो जाएगा C अपॉन N स्क्वायर C। तो CS आ जाएगा CP अपॉन N स्क्वायर, CS आ जाएगा CP अपॉन N स्क्वायर। अगर आपसे CP अपॉन CS पूछा जाए पैरेलल अपॉन सीरीज का रेशियो, तो हो जाएगा NC अपॉन C अपॉन N, तो हो जाएगा N स्क्वायर। तो CP इक्वल टू हो जाएगा N स्क्वायर C। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? N स्क्वायर CS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N स्क्वायर CS आ जाएगा, N स्क्वायर CS आ जाएगा। ये दो बातें आपको मेमोराइज रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट केस देखिए। अगला इंपॉर्टेंट केस ये है, अगला इंपॉर्टेंट केस ये है, ये कोई एक कैपेसिटर है, ये कोई एक कैपेसिटर है और जिसके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D है। अब हमने क्या किया कि इसमें A/2 प्लेट एरिया तक, A/2 प्लेट एरिया और D थिकनेस तक हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और बाकी A/2 एरिया तक हमने दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है।
और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है। आपको a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मींस आपका ये कोई कैपेसिटर है जिसका टोटल प्लेट एरिया a था, हमने हाफ प्लेट एरिया तक K1 कैपेसिटर K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मटेरियल भर दिया, हाफ एरिया तक K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। अब आपको a व b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, दूसरी कैपेसिटर की प्लेट ये है और ये ऐसे रखी हुई है। अब इसके हाफ एरिया में हमने K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल भर दिया और बाकी हाफ में हमने K2 का भर दिया। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये टोटल एक सिंगल प्लेट है, ये टोटल एक सिंगल प्लेट है और ये एक ही पॉइंट से पूरी प्लेट कनेक्टेड है, तो ये सेम पोटेंशियल पर होगी। तो हम इसको मन के अंदर दो पार्ट में डिवाइड हुआ मान लें। हम ये मान लें कि टोटल प्लेट ये a/2 की ये दो प्लेटें हैं। हम ये मन में मान लें कि ये जो पूरी a एरिया की प्लेट थी इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, a/2 एरिया, a/2 एरिया, और दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड थी, तो दोनों को एक ही पॉइंट देखे a से हमने कनेक्ट कर दिया। मीन्स इस वाली प्लेट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया हमने, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया यहाँ, और इन दोनों प्लेट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड थी, पॉइंट a से कनेक्ट कर दिया हमने। अब ये वाली प्लेट थी, इसको हमने मन में दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, a/2, ये हो गई a/2 और a/2 एरिया में स्प्लिट कर दिया। अब ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C1 कैपेसिटेंस हो गया, ये C2 कैपेसिटेंस हो गया। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भरा हुआ है वो K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है ये। अब यहाँ से जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना हो वहां से बैटरी कनेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से Q चार्ज हम लेके आए, यहाँ पहुंचा, इसके पास दो पाथ होंगे, एक ये एक ये, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये प्लस Q2 हो गया, ये प्लस Q1 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया, ये माइनस Q1 हो गया। चार्ज डिवाइड हो गया, चार्ज डिवाइड हो गया तो ये दोनों यहाँ पर दो चार्ज डिवाइड हो गया। जहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाए वो दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में होती हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे। अब C1 C2 पैरेलल में है, तो पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया है आपका a/2, हो जाएगा a/2 अपॉन d। ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया है a/2 अपॉन d। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन ले लीजिए, तो K1 प्लस K2 अपॉन 2d आ जाएगा। क्या K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया वो K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ गया। तो ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की, ये इसकी सॉल्व करने की ट्रिक है आपकी। अब हम एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट केस लेते हैं। देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट केस ये है, ये कोई एक कैपेसिटर है, ये कोई एक कैपेसिटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसका टोटल प्लेट एरिया A है, इसका भी प्लेट एरिया A है। अब हमने क्या किया, इसको अभी यहाँ हमने एरिया वाइज डिवाइड किया था, यहाँ हमने लेंथ वाइज डिवाइड कर दिया। d/2 डिस्टेंस तक हमने K1 डाइलेक्ट्रिक भर दिया, d/2 तक हमने K2 डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या करनी है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। देखिए हमने d/2 तक K2 भर दिया है और d/2 तक K1 भर दिया है। हमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मन में ऐसा सोचेंगे कि यहाँ से इस डाइलेक्ट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। यहाँ एक इमेजिनरी प्लेट मान लेंगे, हम मान लेंगे कि यहाँ एक इमेजिनरी प्लेट है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ इमेजिनरी प्लेट मान लिया और इनको आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक इमेजिनरी प्लेट मान लिया, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। देखिए अब ये जो है d/2 तक, ये d/2 तक आपका एक कैपेसिटेंस बन गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और d/2 ये है प्लेट एरिया A है। बाकी d/2 तक
ये d/2 तक दूसरा कैपेसिटर बन गया, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना होता है, वहाँ हमेशा हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। यहाँ से बैटरी जोड़ दिया, यहाँ से चार्ज Q चलेगा, वही चार्ज आपका यहाँ पर आएगा प्लस Q, यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q, यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q, यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q। चार्ज के चलने के लिए एक ही रूट अवेलेबल है, सिंगल रूट अवेलेबल है। तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में किस में होंगे, सीरीज में होंगे। किस में होंगे, सीरीज में होंगे। C1 कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ये दोनों सीरीज में है, C1 C2 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, C2 की हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ये आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तब देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, यहाँ होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, और A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आ जाएगा। तो ये रहा आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये गुरु मंत्र है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये गुरु मंत्र है। ऐसे आपको हम हर एक न्यूमेरिकल के लिए गुरु मंत्र बताएंगे। आप बिल्कुल टेंशन न रहिए, आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए। जितना वीडियो लेक्चर, जितना आपको क्लास दिया जाए उसको अच्छे से पढ़िए। और ये रहा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपके जो मेन टॉपिक थे ये इसमें फिनिश हो गए। अब जो बचा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और मेन न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल में स्ट्रांग हो जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता आपकी है कि आप कैसे न्यूमेरिकल के मास्टर बने, कैसे क्वेश्चन के मास्टर बने, कैसे आप क्वेश्चन को अच्छा करके बोर्ड में टॉप करें, कैसे आप IIT अपना क्रैक करें, कैसे आप अपना नीट क्रैक करें, कैसे आप आगे आने वाले एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। उसके लिए हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करिए। बस हमारे साथ साथ जिस सीक्वेंस में, जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हम 1 by 1 एक हेडिंग चल रहे हैं, वैसे आप भी चलते जाइए। इधर उधर आप भगेंगे तो फिर आपका एक सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आपको केयर करना है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक बात और बता दें स्टूडेंट्स, एक बात और बता दें कि अब कैपेसिटर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, और उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, डिफरेंट सिस्टम की कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। उसमें आपका स्फेरिकल कैपेसिटर आया था, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आया था, और आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया था। सबकी कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब आप कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने डिस्कस किया। जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जब बैटरी डिसकनेक्ट हो जाएगी तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, वो डिस्कस किया। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया। उसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पोटेंशियल कैसे डिवाइड करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप चार्ज कैसे डिवाइड करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जितने इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किया। अब इसमें जो बचे होंगे और लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम आपको और बताएंगे। बताने के बाद अब यूनिट फर्स्ट आपकी जब फिनिश हो रही है तो यूनिट फर्स्ट के जितने न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस करेंगे, ये आपके 9 मार्क्स में आएगा एग्जाम में। उसके बाद यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको इन सारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इनको प्रिपेयर करके अपने अपने नोट में तैयार कर लेना है। इनके क्वेश्चन करना है, हम क्वेश्चन जो असाइनमेंट आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है और फिर कुछ और असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आप टॉपिक वाइज स्ट्रांग होते जाएं, आपको इधर उधर न भटकना पड़े। और हम जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स उसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आपका नॉलेज एक सीक्वेंस के ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होता जाएगा और आपका सब प्रिपेयर होता जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि कितना आपने फिनिश कर दिया, कितना आपका बाकी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ हम लोग इतना ध्यान देंगे।